आज के बॉलीवुड काउंटडाउन में बात करेंगे कि कैसे सलमान खान ने बचाया निखिल अडवाणी का करियर। साथ ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के लिए दिए थे 20 लाख और एसआरके और नेस वाडिया के बीच में हुई बड़ी बहस। नमस्कार, मैं हूं भाविका और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भूल भुलैया 3 की होने वाली है शूटिंग खत्म। टीजर का इंतजार कर रहे हैं फैंस। भूल भुलैया की फ्रेंचाइजी काफी पॉपुलर है। बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स के मुताबिक भूल भुलैया की शूटिंग भी खत्म होने वाली है। भूल भुलैया प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार एंड इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं अनीश बाज़मी। इस मूवी में फीचर होंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित एंड तृप्ति दिमरी। ये मूवी रिलीज होगी दिवाली में। 75 डेज के शूटिंग के बाद फाइनली भूल भुलैया की शूटिंग 2 अगस्त को रैप अप होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस मूवी का मेन हाईलाइट उसके सॉन्ग्स होंगे। नोरा फतेही को सामना करना पड़ा कंट्रोवर्सीज का, मांगी सबसे माफी। नोरा ने रिसेंटली रणवीर अलाहाबादिया के साथ इंटरव्यू में कहा वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए पर एक सर्टेन लिमिट तक। नोरा की इस बात से काफी सारे लोग ऑफेंड हो गए, तो इस पे नोरा ने क्लैरिफाई करते हुए सबसे माफी भी मांगी। नोरा ने कहा मेरी बातों को गलत वे में ले जाया गया है। मैं वेस्ट में पली बड़ी हूँ। इंडिया में सब ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता है पर वेस्ट में काफी ज्यादा होता है। वहाँ पर सब अक्सर कहते हैं कि मैं अकेले सब कर लूंगी, मैं अकेले बच्चा पैदा कर लूंगी और इन चीजों को काफी ज्यादा इनकरेज भी किया जाता है वहाँ। मैंने बस अपना ओपिनियन अपने एक्सपीरियंस से दिया। अगर आपको मेरी बातों से हर्ट हुआ तो मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। शिल्पा शिंदे आई आसिम रियाज के सपोर्ट में। रोहित शेट्टी के साथ आर्ग्यूमेंट के बाद आसिम रियाज को खतरों के खिलाड़ी 14 से निकाल दिया गया है। बिग बॉस फेम आसिम रियाज के सपोर्ट में आई बिग बॉस विनर शिल्पा शिंदे। शिल्पा ने कहा कुछ भी नहीं हुआ था, आपके सर के ऊपर से पानी चला जाता है। डाउन टू अर्थ होना चाहिए। एक बंदा एक तरफ और बाकी एक झुंड है। उसको भड़काया गया एज दे न्यू हिज नेचर। सब लोग सक्सेस हैंडल नहीं कर पाते। सब लोग गलत थे, सब लोग सही थे। मैंने उसे बार बार बोला कि वो चुप रहे, बहस ना करे। उसको ज्यादा बोलने की आदत है, उसको चुप कराना पड़ता है। उसके बोलने का अंदाज गलत हो सकता है। वो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था और जिस पेन से वो गुजरा है वो शेयर करना चाहता था। एंड में शिल्पा ने कहा इस इशू को ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया जाना चाहिए। आसिम बाकी कंटेस्टेंट के साथ काफी ज्यादा रूड बिहेव कर रहे थे, साथ ही उन्हें लूजर भी कह रहे थे। तो रोहित शेट्टी ने उनसे कहा कल भी तूने बहुत बकवास की, सुन मेरी बात, सुन ले वरना मैं उठा के यहीं पटक दूंगा। ऐसे मेरे से बदतमीजी नहीं करना। एसआरके आई सर्जरी के लिए नहीं गए यूएसए, नजर आए मुंबई में। जहां इंटरनेट पर ये र्यूमर काफी ज्यादा फैल रहा था कि एसआरके आई सर्जरी के लिए यूएसए जाने वाले हैं, लेकिन वेडनेसडे इवनिंग एसआरके नजर आए सिद्धार्थ आनंद की बर्थडे पार्टी में। एसआरके एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे जहां डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की बर्थडे पार्टी हो रही थी। एसआरके बहुत कैजुअली ड्रेस थे, साथ ही उन्होंने सनग्लासेस भी पहने थे। ईडी के प्रॉपर्टी सीज करने के बाद भी शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने खरीदी लग्जरी कार। कुछ महीने पहले ही ईडी ने शिल्पा शेट्टी एंड राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज कर ली थी। ईडी ने बताया कि राज कुंद्रा ने 6,600 करोड़ का फ्रॉड किया है। लोगों से पैसे लेके उनसे वादा किया कि मैं हर महीने 10% अमाउंट दूंगा इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन। इसीलिए ईडी ने इनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली है। बट इसके बावजूद भी राज कुंद्रा ने एक लग्जरियस स्पोर्ट कार ली 3 करोड़ की। एक वायरल वीडियो में ये स्पोर्ट्स कार शिल्पा एंड राज कुंद्रा के जुहू वाले घर के पास थी, जिसमें से निकल रहे थे राज और उनके बेटे। विक्की के संग रश्मिका बनी शोज स्टॉपर। फाल्गुनी शाने पिकॉक एट द इंडियन कॉटोर वीक 2024 के शो में विक्की कौशल एंड रश्मिका मंदाना बने शोज स्टॉपर। फाल्गुनी शाने पिकॉक ने दोनों को ड्रेस किया था एथनिक वेयर में, जहां विक्की ने क्रीम एम्ब्रॉयडरी शेरवानी पहनी तो रश्मिका ने आइवरी कलर का लहंगा। और जब दोनों साथ में रैंप वॉक पर नजर आए तो दोनों स्टॉपर लग रहे थे। लोगों ने कहा नेशनल क्रशेस इन वन फ्रेम। मनोज बाजपेयी को नहीं कास्ट करेंगे संजय लीला भंसाली। जल्दी ही रिलीज होगी मनोज बाजपेयी की 100th फिल्म भैया जी। रेडियो नशा के साथ एक इंटरव्यू में मनोज ने बताया कि मैं गुलजार साहब के साथ काम करना चाहता था, गोविंद निहालानी के साथ काम करना चाहता था, पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में आया तो वो अपने करियर के लास्ट लेग पर थे। और जब उनसे संजय लीला भंसाली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाक में कहा संजय लीला भंसाली, पर ज्यादातर फिल्में वो जो बनाते हैं मेरे जैसे एक्टर्स की जरूरत ही नहीं होती वहाँ। मुझे क्या खूबसूरत दिखा लेंगे वो, संजय के पास कुछ तो होगा नहीं दिखाने के लिए। चलिए जानते हैं क्या रिलीज होने वाला है फ्राइडे 2 अगस्त को। समय आ गया है आपके वॉच लिस्ट को रिफ्रेश करने का। फ्राइडे रिलीज होने वाली है सेविंग बिकिनी बॉटम द सैंडी चीक्स मूवी।
अगर आप स्पॉन्ज बॉब के फैन हैं तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। तो वहीं अगर आप क्राइम थ्रिलर सीरीज के फैन हैं तो आपके लिए वृंदा परफेक्ट है। ये सीरीज स्ट्रीम होगी सोनी लिव पर। अगर आपको ये जानना है कि बाहुबली से लेकर RRR के डायरेक्टर SS राजामौली रियल लाइफ में कैसे हैं, तो आप देख सकते हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री मॉडर्न मास्टर्स SS राजामौली। ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर। और अगर आपको साइंस फिक्शन देखना है तो किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स आपके लिए एकदम ही परफेक्ट है। फिक्शन के साथ साइंस का तड़का, साइंस लवर्स के लिए परफेक्ट मूवी है ये मूवी रिलीज होगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अल्लू अर्जुन ने कहा, बॉलीवुड में सब हीरो बनना भूल ही गए हैं। साउथ इंडस्ट्री वर्सेस बॉलीवुड इंडस्ट्री का डिबेट और पॉपुलर तब हुआ जब 2024 में कल की 2898 AD ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया और हिंदी लैंग्वेज में बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन ज्यादा हुई। तो वहीं निखिल अडवाणी ने एक इंटरव्यू में बताया कि अल्लू अर्जुन साउथ इंडस्ट्री के फेमस एक्टर हैं, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में पॉइंट आउट करते हुए कहा कि यहाँ सब हीरो बनना ही भूल गए। निखिल ने कहा कि साउथ मूवीज बस माइथोलॉजी के ऊपर नहीं होती, यहाँ की मूवीज दिखाती है कोर इमोशंस, इनक्रेडिबल मोमेंट्स ऑफ हीरोज। कल की 2898 AD ने बीट की शाहरुख खान की मूवी पठान को। अपने रिलीज के बस 34 दिन में ही कल्कि ने बीट किया पठान मूवी को। नाग अश्विन की मूवी कल की 2898 AD की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 640.59 करोड़। तो वहीं शाहरुख खान की मूवी पठान की कलेक्शन है 640.42 करोड़। पठान को बीट करके कल की अब तक की हाईएस्ट 4th ग्रोसिंग फिल्म बन चुकी है। अक्षय कुमार की मूवी में फीचर होगा दिलजीत दोसांझ का फेमस सॉन्ग। अक्षय कुमार की नई मूवी खेल खेल में रिलीज होने वाली है 15 अगस्त को। इस मूवी में फीचर होगा दिलजीत दोसांझ का फेमस सॉन्ग डू यू नो। इस मूवी में लीड रोल में अक्षय कुमार के अलावा हैं एमी विर्क, तापसी पन्नू, वानी कुमार, फरदीन खान, आदित्य सील एंड प्रज्ञा जायसवाल। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्दी ही म्यूजिक वीडियो की शूटिंग शुरू होगी। काजोल ने कंप्लीट किए 32 साल बॉलीवुड इंडस्ट्री में। 1992 में बेखुदी से अपना डेब्यू करने वाली काजोल ने इस इंडस्ट्री को कई सारी हिट मूवीज दी हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गुप्त द हिडन ट्रुथ, कुछ कुछ होता है एंड कभी खुशी कभी गम और भी बहुत कुछ। कुछ सालों पहले एक इंटरव्यू में काजोल ने कहा कि मैं एक्टर नहीं बनना चाहती थी, मुझे लगता था कि जो पैसे पे किए जाते हैं वो वर्थ इट ही नहीं है। तो वहीं काजोल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 32 ईयर्स टू बेखुदी। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आज भी मेरे पास वही कॉन्फिडेंस है। कैसे सलमान खान ने बचाया निखिल अडवाणी का करियर। निखिल अडवाणी ने अपने करियर की शुरुआत यशराज फिल्म एंड धर्मा प्रोडक्शन के साथ की थी। उन्होंने कल हो ना हो मूवी की थी, बट कुछ कारणों की वजह से निखिल के प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ कुछ मतभेद हो गए थे, इसीलिए उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन छोड़ दिया। बट जैसे ही सलमान को पता चला, सलमान ने उन्हें कॉल करके कहा, कम एंड मीट मी, अब तुम मेरे लिए काम करोगे, मेरी फिल्में बनाओगे। सलमान के इस बिहेवियर को निखिल ने काफी अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने कहा कि सलमान इंडस्ट्री के मसीहा हैं। निखिल की नई फिल्म वेदा 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है, जिसमें लीड एक्टर्स हैं जॉन अब्राहम एंड शर्वरी। तो वही उनकी नेक्स्ट वेब सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट जल्दी ही स्ट्रीम होगी सोनी लिव पर। सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने के लिए दिए 20 लाख। अभी कुछ महीनों पहले ही सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल की है, जहां ये पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई ने उन 6 एक्यूज्ड को 20 लाख रुपए दिए थे। लॉरेंस ने सलमान खान की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ऑर्डर दिया था। चार्जशीट में ये भी लिखा है कि अनमोल बिश्नोई ने शूटर को 9 मिनट की मोटिवेशनल स्पीच भी दी और उसके बाद कहा, तुम हिस्ट्री क्रिएट करोगे, अगर ये काम सही से हो गया तो तुम लोग हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे। 1735 पेजेस की इस चार्जशीट में अनमोल बिश्नोई का ऑडियो मैसेज लिखा है, जिसमें वो कहते हैं, ये काम करते वक्त डरना मत, ये काम सोसाइटी में चेंज लेके आएगा और फायरिंग इस तरीके से करना कि सलमान खान डर जाए और हेलमेट मत पहनना। फायरिंग 12 बजे के बाद और सुबह होने से पहले ही करना। शाहरुख खान और नेस वाडिया के बीच में हुई बहस। वेडनेसडे नाइट को बीसीसीआई में सारे आईपीएल फ्रेंचाइजी ओनर की मीटिंग हुई थी, जहां आने वाले सीजन्स के लिए प्लानिंग चल रही थी। कोलकाता नाइट राइडर के ओनर शाहरुख खान की टीम ने इस साल आईपीएल ट्रॉफी जीती है, जहां एसआर के मेजर रिटेंटेशन के फेवर में थे। तो वहीं पंजाब किंग के को ओनर नेस वाडिया उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। एक पॉइंट ऐसा आया कि इन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो गई, पर एसआरके की सपोर्ट में आई सनराइजर्स हैदराबाद की को ओनर काव्या।
बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।